नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा। आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों, बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और ना ही आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों, यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए प्रतिवेदन की विशेषताओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले प्रतिवेदन का अर्थ पूछा जा रहा है, उसके बाद प्रतिवेदन की परिभाषा देने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद प्रतिवेदन की विशेषता पूछा जा रहा है और प्रतिवेदन के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर प्रतिवेदन का अर्थ, प्रतिवेदन की परिभाषा, प्रतिवेदन की विशेषता और प्रतिवेदन का महत्व पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर प्रतिवेदन का अर्थ पूछा गया है, प्रतिवेदन का परिभाषा पूछा गया है, प्रतिवेदन की विशेषता पूछा गया है और प्रतिवेदन के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा प्रतिवेदन का अर्थ। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में प्रतिवेदन का अर्थ पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा प्रतिवेदन का अर्थ। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा परिभाषा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में प्रतिवेदन का परिभाषा पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा परिभाषा। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रतिवेदन की विशेषता। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में प्रतिवेदन की विशेषता पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विशेषता। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा महत्व। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर प्रतिवेदन का महत्व पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो टोटल आपका 4 पॉइंट दिया हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपका परिभाषा पूछा है और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों क्वेश्चन में परिभाषा पूछ दिया है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रतिवेदन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देके हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे प्रतिवेदन का परिभाषा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे पॉइंट को ले लेंगे और दूसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे प्रतिवेदन का परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन का परिभाषा। यानी कि प्रतिवेदन का क्या परिभाषा होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रतिवेदन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया प्रतिवेदन का परिभाषा। अब दोस्तों पहले हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर 7 से 8 लाइन, आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको प्रतिवेदन के परिभाषा में लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके आपको दूसरा हेडिंग क्या लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको पहले पॉइंट को ले लेना है। यानी कि आपका पहला पॉइंट जो दिया हुआ है प्रतिवेदन का अर्थ, आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दूसरे हेडिंग में लिखना है प्रतिवेदन का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन का अर्थ। यानी कि प्रतिवेदन का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग में प्रतिवेदन का अर्थ लिखना है। और जब आप प्रतिवेदन का अर्थ लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 8 से 9 लाइन, आपको क्या करना है कि 8 से 9 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको प्रतिवेदन का अर्थ लिख देना है। और जब आप यहाँ पे प्रतिवेदन का अर्थ लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देके आपको तीसरा हेडिंग क्या लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट को ले लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे तीसरे हेडिंग में लिखना है प्रतिवेदन की विशेषता। यानी कि प्रतिवेदन की क्या विशेषता है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है प्रतिवेदन की विशेषता। यानी कि प्रतिवेदन की क्या विशेषता है,
यहाँ पे दोस्तों आपको प्रतिवेदन की विशेषता लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया प्रतिवेदन की विशेषता। अब दोस्तों प्रतिवेदन की विशेषता में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 12 से 14 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मन से बना करके लिख देना है, आपको जितना भी आता है। और यहाँ पे दोस्तों जब आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है प्रतिवेदन के प्रकार, यानी कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे हेडिंग में प्रतिवेदन के प्रकार लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन के प्रकार। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन के प्रकार, यानी कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रतिवेदन के प्रकार लिखेंगे। और दोस्तों प्रतिवेदन के प्रकार में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन आपको प्रतिवेदन के प्रकार में लिख देना है, या फिर आपको प्रतिवेदन के प्रकार में जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मन से बना करके लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों प्रतिवेदन के जितने भी प्रकार होते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रतिवेदन के प्रकार लिखना है। तो प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिवेदन 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीनों प्रकारों को लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रतिवेदन के पहला प्रकार लिखेंगे व्यक्तिगत प्रतिवेदन, यानी कि व्यक्तिगत प्रतिवेदन इसके प्रकार में पहला प्रतिवेदन है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिगत प्रतिवेदन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला प्रकार हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिवेदन, यानी कि प्रतिवेदन 3 प्रकार का होता है जिसमें से पहला हो जाएगा आपका व्यक्तिगत प्रतिवेदन। अब दोस्तों व्यक्तिगत प्रतिवेदन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कम से कम हम लोग 4 से 5 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों व्यक्तिगत प्रतिवेदन में आपको व्यक्तिगत प्रतिवेदन में 4 से 5 लाइन आपको लिखना है। और जब आप व्यक्तिगत प्रतिवेदन में 4 से 5 लाइन लिख देंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके आपको इसका दूसरा प्रतिवेदन क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा प्रतिवेदन आपको लिखना है संगठनात्मक प्रतिवेदन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हो जाएगा संगठनात्मक प्रतिवेदन, यानी कि प्रतिवेदन 3 प्रकार के होते हैं जिसमें हमारा दूसरा हो जाएगा संगठनात्मक प्रतिवेदन। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे संगठनात्मक प्रतिवेदन। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको 4 से 5 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको बना करके लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको तीसरा प्रतिवेदन क्या लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा प्रतिवेदन हो जाएगा व्यूहात्मक प्रतिवेदन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा हो जाएगा व्यूहात्मक प्रतिवेदन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे व्यूहात्मक प्रतिवेदन, इसका तीसरा प्रकार हो जाएगा। और दोस्तों जब हम व्यूहात्मक प्रतिवेदन लिख लेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम कम से कम 4 से 5 लाइन व्यूहात्मक प्रतिवेदन के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो प्रतिवेदन का प्रकार दिया हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने 3 प्रकार लिख लिया। पहला हमारा व्यक्तिगत प्रतिवेदन हो गया, दूसरा हमारा संगठनात्मक प्रतिवेदन हो गया और तीसरा हमारा व्यूहात्मक प्रतिवेदन हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने 3 प्रकार लिख लिया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने चौथे हेडिंग में प्रतिवेदन का प्रकार लिख लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देके 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां हेडिंग लिखने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो चौथा पॉइंट दिया हुआ है महत्व, हम लोग क्या करेंगे चौथे पॉइंट महत्व को ले लेंगे और महत्व को लेके 5वें हेडिंग में लिखेंगे प्रतिवेदन का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा प्रतिवेदन का महत्व, यानी कि प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रतिवेदन का महत्व लिखेंगे और प्रतिवेदन के महत्व में क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट में 6ठा पॉइंट देना है। और 6ठा पॉइंट देके आपको लास्ट हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको जो भी पॉइंट दिया हुआ है आपने सभी पॉइंट को लिख लिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम यहाँ पर निष्कर्ष लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम यहाँ पर निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे दोस्तों हम निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष के अंदर हम कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर 8 से 9 लाइन आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको निष्कर्ष के अंदर लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए और विशेषता महत्व प्रकार डालिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने आपके क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है, उसके बाद तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। और हेडिंग के अंदर आपको जो भी याद है जितना भी याद है आपको अपने मन से बना करके लिख देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।